आइए एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस विद शौकिंदर सिंह में। तो अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था औसत, और औसत के मैंने बनाए अभी 4 पार्ट, लेकिन आज अंतिम पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर 5 औसत के ऊपर ही है। देखिए मैंने जो उठाए हैं यहाँ से लगभग सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, यहाँ तक कि लेवल उनका बहुत ऊपर का है। सभी कंपटीशन के लिए हम करा रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब हमारे कुछ सवाल हैं जो कि अच्छे लेवल के हैं और फेमस हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है हमारा कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोमवार का 4/5 है। तो बताइए बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा, ठीक है भाई। तो चलिए चलते हैं। देखिए हमसे कहा गया सोमवार से बुधवार, अगर हम देखें सोमवार प्लस क्या होगा भैया मंगलवार और बुधवार, तो यहां से हमारे 3 दिन रहे, तो इनका जो तापमान होगा टोटली वो कितना होगा। तो देखिए तापमान तीनों का अर्थात तीनों का योग, तो योग क्या हो जाएगा हमारा। देखिए औसत हमारा 37 है, ठीक है, दिन हमारे 3 हैं, तो सोमवार मंगल बुधवार 3, तो औसत योग क्या हो जाएगा, योग हमारा 37 गुना 3 होगा। अब 37 में 3 की गुना कर दें तो कितना आएगा 111 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना दिया है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात मंगलवार प्लस क्या हो जाएगा भाई बुधवार और प्लस रहेगा बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार का जो तापमान है तो वो क्या है हमारा इनका योग। देखिए तापमान इसका क्या था औसत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दिन तो वही हमारे 3 है, तो योग क्या हो जाएगा 34 गुना 3 जो कि क्या आएगा 102 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए हम क्या करें इसको माइनस कर देते हैं, ये हमारी एज समीकरण है जैसा कि एक्स वाई जेड, ठीक है ना, उसी लेवल पे है। तो सोमवार मंगल बुधवार में से घटा रहे हैं किसको, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार को। जब हम किसी समीकरण को घटाते हैं तो उसका प्रत्येक मान क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो इस तरह से मंगलवार से मंगलवार खत्म और बुधवार से बुधवार खत्म, इधर बचा हमारा सोमवार और माइनस क्या हो गया भाई बृहस्पतिवार, ठीक है भैया। तो देखिए बृहस्पतिवार को जब हम घटाएंगे 111 में से 102 गए तो कितना आएगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। अब थोड़ा सा यही देखें हम, तो देखिए सोमवार का जो बृहस्पतिवार का तापमान है वो सोमवार का क्या है 4/5 है। तो आइए देखिए बृहस्पतिवार का सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार का 4/5 है। तो अगर हम देखें बृहस्पतिवार का 4/5, तो यहां से बृहस्पतिवार कितना है 5 है, जबकि सोमवार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो ऊपर होता है, जो काके साइड में लिखा होता है बृहस्पतिवार है तो वो क्या होगा हमारा नीचे होगा। तो यहां से हम देखें अगर हम दोनों का रेशियो देखें, यानी कि कहते हैं मंडे रेशियो क्या हो जाएगा भी हमारा थर्सडे, ठीक है भैया। तो मंडे रेशियो क्या हो जाएगा थर्सडे, तो ये हमारा क्या है भैया गलत हो गया थोड़ा सा, क्या था कि सोमवार का 4/5, तो अब हम लिख थोड़ा सा गलत गए, कोई बात नहीं, ठीक है, इसे मिटा रहा हूं मैं दोबारा से। बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोमवार का है भाई, किसका है सोमवार का, अर्थात सोमवार का क्या हो गया 5, तो बृहस्पतिवार का क्या हो जाएगा 4, तो ये हमारा 5 रहेगा भाई और ये क्या रहेगा 4 रहेगा, ठीक है ना। तो यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। तो देखिए यहां इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना आ रहा है एक आ रहा है, जबकि रियल में डिफरेंस कितना हमारा 9 है। तो एक अनुपात का जो मान होगा वो क्या होगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे पूछा किसका गया है, हमसे पूछा गया है भैया बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा। तो यहां से हम देखें बृहस्पतिवार के अनुपात कितने हैं 4 हैं, तो 4 का मान कितना होगा 9 गुना 4 अर्थात 36 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा यही आंसर होगा, ठीक है भैया। तो आइए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर का ही है। आज के क्वेश्चन सभी ऐसे हैं, ठीक है ना, जिनको देखकर हम कांपने लगते हैं, और देखते हैं होने कैसे हैं। आइए
तो देखिए किसी क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की जो आयु है वो हमारी क्या है, 17 से 20 वर्ष है। ठीक है, इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी आ जाने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी? तो देखिए हमारे दो खिलाड़ी थे, ठीक है भैया, ये हमारे 17 और 20 के थे, तो इन दोनों का आयु का योग क्या होगा? पुराने कह दें तो पुराने खिलाड़ियों की आयु क्या हो गई? 17 थी, एक की 20 थी, दोनों की देखें तो 37 वर्ष हो गई। ठीक है भाई, उसके बाद देखें कि जब ये दो नए आए तो हमारे जो 11 खिलाड़ी थे उनकी औसत आयु क्या होगी? 2 माह कम हो गई। तब तब क्या हुआ भाई? औसत में कमी कितनी है हमारी? 2 है, 2 माह। तो हम क्या करें, कुल कमी निकाल लेते हैं। कुल कमी 11 खिलाड़ियों की 2 माह कम हुई, तो कुल कम कितनी हो गई? 11 गुना 2 अर्थात 22 माह। अब ये कम क्यों हुई? क्योंकि जो हमारे नए खिलाड़ी आए थे तो उनकी जो आयु थी वो पहले वाले खिलाड़ियों से कम थी, तभी तो ये थी भाई। हमारे जो थे अभी देखिए 11 खिलाड़ी होते हैं, इसमें से 2 गए और 2 आए, तो बाकी जो 9 थे वो तो जो कि तो रहे ना। सिर्फ चेंजिंग जो होनी है जाने वाले और आने वालों की। अब जाने वाले कितने के थे? 37 वर्ष के, और आने वाले क्या हो गए? चूंकि कमी आई तो कमी कितने थी, उनकी आयु कितनी कम हो जाएगी? 22 माह। तो अब हमारी जो आयु रहेगी नए खिलाड़ियों की वो क्या होगी भाई? तो नए खिलाड़ियों की आयु तो देखिए भैया ये क्या होगी हमारी? 37 वर्ष था और इसमें से हमें क्या घटाना है? 22 माह। अब थोड़ा सा दिक्कत ये कि ये हमारा वर्ष है मैन और ये माह है, तो हम क्या करते हैं, इधर से 2 साल निकाल लेते हैं। अर्थात देखिए इन्हें लिख देता हूं मैं 35 वर्ष 24 माह माइनस हो गए 22 माह। अब आसानी के साथ घट जाएंगे। देखिए 35 और 2 साल ये है तो 37 ही। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि यहां से हम निकाल ले रहे हैं अपने 2 वर्ष, उनको चेंज कर दे रहे हैं माह में। तो 24 में से 22 गए, कितना आएगा? तो आयु हो गई उनकी 35 वर्ष 2 माह। अब इन्हीं का तो औसत बताना है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु, जब हमारे पास नए खिलाड़ियों की आयु है तो औसत निकालने के लिए भाग 2 कर देंगे, क्योंकि खिलाड़ी तो 2 ही है ना। तो नए खिलाड़ियों का औसत आयु तो देखिए भैया क्या रहेगी? 35 वर्ष क्या थी? 2 माह बटे क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें भाग दे जाएगा कितने का? 2 का। अब थोड़ी सी दिक्कत एक बार फिर आई हमारे सामने, वो क्या आई? अगर मैं क्या करूं भाई, 2 का भाग यहां से दूं 35 में तो कितना आएगा? 17.5, अर्थात 17 ईयर्स हमारे कंप्लीट हैं। 0.5 जो आ गया वो कितना महीना हो जाएगा? 6 महीने। और 2 का भाग हम यहां दें 2 में तो 1 महीना, ये 6 महीने तो 35 वर्ष वाले, और इधर से 1 महीना, तो यानी कि 6 और 7 तो कितना हो जाएगा? 17 वर्ष 7 माह। यही भैया हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के चले जाने पर तथा उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार में क्या हो गई? 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए नए व्यक्ति का भार क्या है? देखिए हमारे 5 व्यक्ति थे 5, इनमें से एक गया मगर एक ही आ गया। ठीक है भाई, तो इस तरह से संख्या तो हमारी प्रॉपर क्या बनी रही? 5 ही रही। परंतु हुआ क्या कि जो गया उसका भार क्या था? 60 किलोग्राम था, और जो आया आने के बाद में क्या हुआ कि हमारी वृद्धि हो जाती है कितनी? औसत भार में 1 किलोग्राम की। अर्थात वृद्धि क्यों हुई? वजह क्या है वृद्धि होने की? भाई इनमें से एक गया था तो 4 तो हमारे जो कि त्यों रहे और एक आ गया, तो अर्थात क्या हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस ही इस वृद्धि को बढ़ा रहा, मतलब इसको अंतर को बढ़ा रहा है। अब अगर ये बढ़ाता है तो वृद्धि होती है, और ये आने वाला अगर क्या होता? कम का होता। अधिक का है तो वृद्धि है, अगर आने वाला क्या होता? कम का होता, तो क्या हो जाती है? हमारी कमी हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वृद्धि हुई तो वो कितने की हुई? 1 किलोग्राम की। अगर हम कहें कुल वृद्धि तो देखिए कुल वृद्धि बराबर क्या हो जाएगी?
तो सदस्य कितने थे हमारे 5, और बढ़ा कितना वजन उनका प्रत्येक का 1 किलोग्राम, तो कुल मिला के क्या हो गई 5 किलोग्राम की वृद्धि होगी। अब ये वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि आने वाले का जो भार था वो इससे क्या था 5 किलोग्राम अधिक, तभी तो ये वृद्धि होगी, नहीं तो नहीं होती, ठीक है ना। तब नए का भार क्या होगा, यानी कि जो हमारा नया व्यक्ति है तो नए व्यक्ति का भार होगा जो पहला व्यक्ति था उससे 5 किलोग्राम अधिक, अर्थात 60 प्लस 5 तो कितने किलोग्राम होगा 65 किलोग्राम, ठीक है भाई। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, आपके बाद थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है, मनोरंजन के तौर पर देखते हैं कैसे होगा, है तो आइए देखिए भैया। 6 खिलाड़ियों की बल्लेबाजी का औसत 36 रन है। 6 खिलाड़ियों की बल्लेबाजी का औसत 36 रन है। इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो बताइए शेष 5 बल्लेबाजों का औसत क्या होगा। तो आइए देखें, अगर हम देखें 6 खिलाड़ी का औसत क्या है 36, तो इनके द्वारा बनाए गए कुल रन, तो कुल रन हमारे क्या हो जाएंगे 36 गुणा 6 अर्थात 216। अब इनमें से एक ने क्या बनाए 16 रन, तो शेष 5 के रन क्या होंगे, शेष 5 खिलाड़ियों के रन। अगर देखते हैं भाई तो ये जो खिलाड़ी हैं हमारे, इन्होंने कितने बनाए थे 216 रन बनाए थे सभी ने, मगर 16 रन हम हटा दें क्योंकि ये हमारा बल्लेबाज अलग है, इससे अलग पूछे गए हैं, तो देखिए कितने रन आ गए 216 रन आ गए, 216 में से 16 गया तो कितना आ गए 200। अब उसने पूछा है शेष 5 बल्लेबाज, तो देखिए बल्लेबाज कितने हैं 5, गिनती हमें पता है, और उनके रन कितने हैं 200 हैं, तो इस प्रकार जो औसत रहेगा तो शेष बल्लेबाजों का औसत, शेष बल्लेबाजों का औसत, ठीक है भाई, क्या रहेगा उनके रनों का योग बटे क्या आ जाएगी उनकी संख्या, तो 200 बटे 5, अगर 5 से 200 में भाग दें तो क्या आएगा भाई 40, तो हमारा शेष बल्लेबाजों का औसत रहेगा 40। देखिए हमारी जो आज की अंतिम टाइप है वो बल्लेबाजी से संबंधित ही है। इसी सवाल की वजह से मैंने ये 5वां पार्ट बनाया, अन्यथा शायद नहीं बनाता, मगर इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए ये 5वां पार्ट बनाया गया है, ठीक है। अब इस सवाल को जरा देखिए क्या है, तो देखिए एक खिलाड़ी ने 11वीं पारी में 98 रन बनाकर अपने रनों के औसत में 4 रनों की वृद्धि कर ली। खिलाड़ी का वर्तमान औसत क्या होगा, तो देखिए इसको मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के द्वारा, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर काम किया और मैंने देखा कि ट्रिक यहाँ पे बहुत ही लाजवाब काम करती है। इसमें जब ट्रिक लाजवाब काम कर रही है तो क्यों हम टाइम लगाएं, ठीक है। तो आते हैं इस ट्रिक की ओर। तो देखिए जो हमारा वर्तमान औसत होगा, वर्तमान औसत जो हमसे पूछा भी गया है, ठीक है भाई, वो बराबर होता है कि खिलाड़ी के अंतिम पारी के रन, अंतिम पारी के रन, यानी कि जो खिलाड़ी ने अभी फिलहाल में लास्ट में पारी खेली है, तो वो हमारी कौन सी पारी थी 11वीं पारी, जिसमें उसने क्या बनाए थे 98 रन, तो ये अंतिम पारी के रन कितने हो गए 98 हो गए। और माइनस क्या होगा भाई कि प्रारंभिक पारियां, यानी कि उसकी जो पहले पारियां हैं इस पारी से, अंतिम पारी से जो पहले पारियां थी, और गुना होगा औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि। देखिए ये वृद्धि नहीं हो भी, ये कमी भी सकती है। अगर मैं ओब्लिक कमी करूं तो भाई यहां ओब्लिक में हमारा चिन्ह क्या रह जाएगा प्लस, ठीक है। अगर वृद्धि हो रही है तो हम क्या चिन्ह लेके चलेंगे माइनस, और कमी हो रही है तो हम क्या चिन्ह लेके चलेंगे प्लस, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम इस कैलकुलेशन को करते हैं तो 2 सेकंड में सवाल हमारा हल हो जाएगा। तो देखिए क्या रहेगा, अंतिम पारी का रन कितने हैं 98, माइनस क्योंकि औसत में क्या हुई वृद्धि हुई, माइनस आना है, कमी होती तो प्लस, ठीक है। तो माइनस प्रारंभिक पारी, देखिए ये 11वीं पारी खेली थी तो उससे पहले पारी कितनी है हमारी 10, और औसत में वृद्धि कितनी की थी उसने 4 रनों की, तो 10 गुना 4, तो हमारा कितना रहा 98 माइनस 40, यानी कि वर्तमान में जो औसत रहेगा भैया वो कितना रहेगा 58, यही हमारा आंसर होगा। यहां से एक चीज और हमसे पूछी जा सकती है, और वो जानते हो क्या, कि बताइए उसका प्रारंभिक औसत क्या था, यानी कि इस पारी से पहले औसत। तो प्रारंभिक औसत अगर हम यहीं से देखें तो प्रारंभिक औसत जो होगा हमारा वो क्या होगा, देखिए जब उसने पारवी खेली 11वीं पारी खेली तो औसत में कितने की वृद्धि करी 4 रनों की, और वृद्धि पर औसत कितना हुआ 58, तो पहले कितना था केवल 4 ही तो बढ़ा है, 4 बढ़कर हो गया 58,
तो कितना रहा 58 में से यही बढ़ा हुआ घटा दीजिए आप, कितना रहेगा 54। तो हमारा जो औसत रहेगा वो प्रारंभिक 50 और वर्तमान क्या होगा 58। ठीक है भाई। तो देखिए भैया अगला एक इसी प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो देखिए एक खिलाड़ी ने 10वीं पारी में 80 रन बनाए, तो अंतिम पारी 10वीं, उसमें रन कितने बने 80, और अपने रनों के औसत में कितने रनों की 5 रनों की वृद्धि कर ली। तो अब बताइए वर्तमान औसत, तो अभी मैंने ट्रिक बताई आपको क्या थी कि वर्तमान औसत बराबर किसके होगा अंतिम पारी के रन। ठीक है भाई। तो अंतिम पारी के रन और क्या होगा माइनस प्रारंभिक पारियां और गुना क्या होगी भाई औसत में वृद्धि। तो आइए देखते हैं। अब अंतिम पारी के रन कितने रहे 80 माइनस प्रारंभिक पारी, जब उसने 10वीं पारी अंतिम पारी खेली है तो उससे पारी उसकी पहले कितनी है 9, और वृद्धि कितनी की गई भाई 5 रनों की। तो इस प्रकार हुआ क्या 80 9 पंजे 45, तो 9 की गुना 5 से करने में 45 प्राप्त हुआ। 80 में से 45 हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे रनों का जो औसत आएगा वो क्या रहेगा वर्तमान औसत 35। अगर हमसे प्रारंभिक पूछा जाता तो क्या होता कि 35 में से ये जो 5 हमारी वृद्धि हुई है इस वृद्धि को हम क्या कर देते हैं माइनस, तब हमारा प्रारंभिक औसत होता 30। ठीक है भैया। देखिए अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। क्वेश्चन क्या है कि एक खिलाड़ी ने 12वीं पारी में 30 रन बनाकर अपने रनों के औसत में 3 रनों की कमी कर ली, अर्थात अब की बार उसके रन जो थे वो कम रह गए। ठीक है ना, अगर कम रह गए तो औसत घटेगा भाई, अधिक होते तो औसत बढ़ेगा। ठीक है ना, तो अब की बार कम रह गए, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो देखिए वर्तमान औसत क्या होता है अंतिम पारी के रन माइनस, अथवा मैंने क्या कहता था प्लस क्या होता है औसत में वृद्धि ओब्लिक कमी। तो अब की बार कमी है ना हमारी। ठीक है, तो आइए अंतिम पारी के रन कितने हैं 30, तो हमें चिन्ह क्या लेना है चूंकि कमी है तो चिन्ह लेना है प्लस। ठीक है भाई। अब औसत में वृद्धि तो नहीं थी, क्या थी कमी थी। ठीक कितनी 3 रनों की, मगर उससे पहले पारियां कितनी होगी जब उसने खेली 12वीं है तो उससे पहले 11 पारियां हैं और औसत में जो वृद्धि है वो 3 है। तो देखिए 30 प्लस क्या हो जाएगा 11 33 रहेगा, तो दोनों मिलकर कितने हो गए हमारे 63। तो उसका जो वर्तमान औसत है भाई वो क्या है 63। और अगर ये पूछे कि प्रारंभ में क्या था यानी कि इससे पहले क्या था, तो देखिए कम होने के बाद 3 कम होने के बाद 63 आया, तो पहले क्या हो जाएगा 3 अधिक था, तो 63 प्लस 3 यानी कि क्या हो जाएगा 66। तो देखिए अब आज के हमारे यही क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो लगभग हमारा औसत कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में मैं नया चैप्टर लेके चलूंगा। ठीक है, और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ बराबर बने रहेंगे और वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करते रहेंगे। यदि आप लोगों को फिर भी कोई परेशानी महसूस होती है या आप लोगों को कहीं किसी सवाल में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका मैं आपको स्पेशली कमेंट बॉक्स के जरिए ही आंसर दूंगा। ठीक है, तो भाई धन्यवाद।